Now let's look at a long answer from lesson number 3. Question है మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడం यानी सेट करना మనం हमने जो सेट किया लक्ष्य जो गोल हमने सेट किया సాధించాలంటే उसको अगर अचीव करना है तो तीव्र कृषि చేయాలి यानी तीव्र यानी कठिन से कठिन कृषि यानी मेहनत स्ट्रगल करना चाहिए। यानी कोई भी जो गोल हम सेट करते हैं उसको अचीव करना है तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करना ही है। पाठम आधारंगा विवरिंचंडी, ये पाठ का नाम है प्रपंच पदुलु। पाठ के आधार पे बताइए। మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్రమైన కృషి చేయాలి। सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों करना। तीव्रమైన यानी एक्सट्रीम सिवियर मार्पुलु यानी चेंजेस। अगर आपको एक्सट्रीम चेंजेस होना, आपके पर्सनालिटी में चेंजेस होना, आपके बिहेवियर में चेंजेस होना है, सिद्धమైనప్పుడు जब उसके लिए सिद्धम यानी आप इरादा कर लिए, मार्पुలకు सिद्धమైనప్పుడు आप इरादा कर लिए कि मेरे को बदलना है, मेरे को चेंज होना है, फलितम दक्कुतुंदी तभी उसका फल, उसका रिजल्ट मिलता, उसका सक्सेस मिलता। कब आप पहले इरादा कर लेना। फर्स्ट यू नीड टू सेट योर माइंड सेट। ఎలాగంటే कैसा बोले तो కొవ్వెత్తి కరిగితేనే కాంతిని ఇవ్వగలుగుతుంది। కొవ్వెత్తి यानी కొవ్వు बोले तो फैट यानी ऑयल समझो। यहाँ पे पुराने मतलब पहले के अर्लियर टाइम्स में फैट वाज यूज टू बर्न, आई मीन ऑयल की जगह पे यहाँ पे एनिमल फैट यूज़ किया जा सकता था। जैसे दिया वगैरह लगाते, कैंडल लगाते ना, वैसे जब लाइट नहीं थी तो यहाँ पे समझा रहा కొవ్వెత్తు కరిగితేనే, కరగడం यानी पिघलना, वो तेल वो కొవ్వు वो फैट जब हीट हुआ वो मेल्ट होता तो एक कांति यानी रोशनी, उससे लाइट इव्वगलुगुतुंदी, उससे लाइट प्रोड्यूस होती। ओके, कोई चीज़ बर्न हुए तो। और कुछ एग्जांपल्स है। రాయిని చెక్కినప్పుడే శిల్పంగా మారుతుంది। రాయి यानी पत्थर, చెక్కినప్పుడు पत्थर के ऊपर जब तराशते, पत्थर को आप मारते, वो मार खाया तो ही शिल्पंगा मारुतुंदी, उससे एक शिल्प, एक स्टैच्यू, एक स्टूपा, एक मूर्ति बनती। तो वैसा यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप कठिन से कठिन परिश्रम करना है, और परिश्रम के लिए मार्पुలకు सिद्धమైనప్పుడే आप इरादा कर लिए तो ये पॉसिबल है। నాట్యమైన मरेदैना आदरिंचबडालंटे नित्यम साधना చేయాలి। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। नाट्यमु बोले तो डांस है, मरेदैना और कुछ भी हो यानी कुछ भी आपकी लाइफ में अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, कोई आर्ट सीखना चाह रहे हैं तो आदरिंचबडाले, आदर यानी रेस्पेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ से आप इज्जत रेस्पेक्ट अर्न करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, नित्यम साधना చేయాలి। नित्यम यानी हर रोज साधना यानी प्रैक्टिस करना पड़ता, चाहे वो डांस हो या कोई भी चीज़ हो, मैथ सीखना हो, तेलुगु सीखना हो, साइंस सीखना हो। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि कष्टपडिनप्पुडे यानी मेहनत करना, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, ओके, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, चीज़ों को बेयर कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। जैसे पत्थर को आप जब तराश रहे हैं तो ही तभी आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव होता। కష్టపడినప్పుడే విజయమైన ఫలితమైన దక్కుతుంది यानी కష్టపడినప్పుడే, कष्टम मेहनत करे तो विजय जीत, फलितम यानी इसका रिजल्ट पॉजिटिव नतीजा सक्सेस, दక్కుతుంది यानी దొరుకుతుంది मिलता है। ओके, और మానవ జీవితాలకు మేలు కలిగినప్పుడే నేర్చుకున్న చదువుకు ప్రయోజనం। एक काम कर सकते हैं भाई, ये लेसन के 2-3 शॉर्ट आंसर सब मिला के भी लिख सकते हैं अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मानव जीविताలకు यानी मानव इंसान की जिंदगियों में మేలు కలిగినప్పుడు, మేలు यानी फ़ायदा, ओके, बेनिफिट। आप दूसरों की लाइफ्स में, दूसरे ह्यूमंस की लाइफ में आप మేలు, दूसरों को अगर आप फ़ायदा पहुंचाए तो ही నేర్చుకున్న చదువు, आप जो నేర్చుకున్న, आप जो सीखे वो చదువు, प्रयोजनम, చదువు यानी पढ़ाई, वो पढ़ाई का फ़ायदा है। आप जो नॉलेज गेन करें, आप जो इल्म हासिल करें, उसका फ़ायदा तब होता है कि आप दूसरे इंसानों को इससे फ़ायदा पहुंचाना है, तभी वो यूज़फुल है। प्रयोजनम यानी यूज़फुल। और क्या करना है आपको, स्वार्थाన్ని వదిలిపెట్టి, स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस, खुदगर्जी छोड़ के ఇతరులకు ఉపయోగపడినప్పుడే, ఇతరులు दूसरों को आप ఉపయోగపడినప్పుడే, दूसरों के काम में आए तो ही मनुष्य जीवितम सार्थकम అవుతుంది। एक इंसान की ज़िंदगी सार्थक होती है, पूरी होती है जब आप खुदगर्जी छोड़ के दूसरों को, ఇతరులకు ఉపయోగపడినప్పుడు दूसरों के काम में आना। यानी मेरा क्या फ़ायदा है ऐसा नहीं सोचना। సమాజంలోని తోటి వారి పట్ల ప్రేమాభిమానాలు కలిగి ఉండాలి। సమాజంలో यानी समाज में, तोटी वारी पटला अपने साथ जो दूसरे लोग हमारे सोसाइटी में जो रहते उनके लिए प्रेमाभिमानालु यानी प्रेम, प्यार, अभिमान यानी रेस्पेक्ट, इज्जत కలిగి ఉండాలి। दूसरों के प्रति आपको प्यार इज्जत रहना। सामूहिक जीवनंलो, सामूहिक जीवनम लाइफ, सामूहिक बोले तो सोशल,
सोशल लाइफ में निराशा यानी डिसअपॉइंट नहीं होना, निस्पृह हालकु यानी स्ट्रेस में नहीं आना, डिसअपॉइंट नहीं होना, ओके, गिव अप नहीं करना, लोनु काकुंडा यानी यू शुड नॉट फॉल ए प्रे टू डिसअपॉइंटमेंट्स, डिस्करेजमेंट्स नहीं होके अनुकुन्नति साधिंचुटकु यानी जब आप एक सोशल लाइफ लीड कर रहे हैं तो यू विल हैव पीपल ऑफ डिफरेंट माइंडसेट्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, तो उनकी वजह से आप डिसअपॉइंट नहीं होके अनुकुन्नति साधिंचुटकु यानी तुम जो ठान लिए उसको हासिल करने के लिए आत्मविश्वासम पेंपొందించుకోవాలి यानी अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासम इन पेंपొందించుకోవాలి का मतलब होता है इनकलकेट करना, अपने अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस इनकलकेट करना कि मतलब आपको सोसाइटी में हर किस्म के लोग मिलते हैं, आपको अपोज करते हैं, लेकिन आप डिस्करेज नहीं होना। कष्टपड़े तत्वान्ने ఏర్పరచుకోవాలి, ओके, अपने अंदर मेहनत का जो एलिमेंट है, तत्व यानी एलिमेंट, हार्ड वर्क का जो एलिमेंट है ఏర్పరచుకోవాలి यानी अपने अंदर इनकलकेट कर लेना, अपने अंदर इम्बाइब कर लेना कि हमको मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। यही ये आंसर का मेन मैसेज है। लक्ष्यम वैपुगा सागाली, ओके, लक्ष्यम वैपु लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, वैपु यानी उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, सागाली आगे बढ़ना, अने विषयाल पटला इस विषय पर अवगाहना कलगाली यानी अवगाहना यानी अवेयरनेस, हम में अवेयरनेस रहना कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रख रहे हैं यानी आप उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है, आपके लक्ष्य की तरफ। వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడే మార్గాలను చూపించాలి यानी दूसरों को जो आपको मार्ग यानी रास्ता చూపించడం, बताना, जो अब दूसरों को रास्ता बताना है, कैसे रास्ते बताना, बुराई के रास्ते पे नहीं लेके जाना। व्यक्तित्व विकासाనికి, व्यक्ति एक पर्सन, विकास डेवलपमेंट, एक आदमी की डेवलपमेंट के लिए तोड़ पड़े यानी काम में आए सो रास्ते ही दूसरों को बताना चाहिए यानी दूसरों को सही राह दिखाना चाहिए।